सीख लिए, राइट लेफ्ट एल क्लियर हो गया। ठीक है, मेन क्या है, जो चाहे कोई भी टेस्ट हो, हर टेस्ट में आपको टर्निंग तो है नहीं, और मात्र 2 गियर का इस्तेमाल है, 1 नंबर और बैक। मैक्सिमम स्पीड 2 to 5। हाँ, अच्छा, ये अक्सर जो है 3 नंबर 4 नंबर ये सब गियर क्यों नहीं टेस्ट में लगवाया जा रहा है, जानते हैं इसका कारण? क्योंकि हम आपको जान रहे हैं कि आप यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप ट्रेंड होते जा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जो टेस्ट देने उधर जा रहा है, उसको वो टेस्ट लेने वालों को क्या मालूम जो ये क्या कांड करेगा। बच्चा तो ऑलरेडी प्रेशर में रहता है, तो स्पीड का टेस्ट नहीं होता है कभी भी ड्राइविंग टेस्ट में। अक्सर आपको 3 नंबर गियर 2 नंबर लगाने का ज़रूरत कभी महसूस होगा ही नहीं। तो टेस्ट बहुत सिंपल है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। और ये सब जो कंसेप्ट आप धीरे धीरे ले रहे हैं ना, ये कंसेप्ट मतलब हर टेस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। ये नहीं जो आप अभी CISF का ट्रेनिंग ले रहे हैं तो बस CISF भर ही है, ये लिमिटेड। किसी भी टेस्ट में आप जाइए, कोई भी टेस्ट आप देने के लिए सेम कंसेप्ट्स को लगाइएगा। बस इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पैर नीचे हुए, पैर उसको उठो। अलग से हर टेस्ट के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, समझे? अब CISF के बाद ITBP भी होगा आप लोगों का, SS भी हुआ होगा नहीं? बहुत लोगों का MES था कि नहीं आप लोगों का? तो हर टेस्ट के लिए सीखना मतलब पैसा वेस्ट करना है। और जो बेसिक कंसेप्ट है वो सीख लिए तो बहुत है। तो टेस्ट से पहले 5-7 दिन आके रिवीजन एक बार कर लीजिए, डेट्स इनफ। तो आपका L पार्किंग दोनों साइड से हो गया है, लेफ़्ट और राइट से। अब H क्या है? H को अगर आप ध्यान से देखें तो 4L = H नहीं, 4L ही H है नहीं? तो इसलिए हम लोग पहले क्या किए, आप लोगों को L पे हर तरीके से जो एक एक पॉइंट है उसको समझें। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, इधर आइए। दो चीज़ होगा, एक तो जब आप केवल L बनाना है अगर, तो अभी तक जो सीखे हैं वो ठीक है, जिसमें आप गाड़ी को पैरेलल करते हैं नहीं। अगर L नहीं बनाना है, L अगर नहीं बनाना है तो बाद बाकी सारा कंसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन ये जो पैरेलल करते हैं, ये पैरेलल करने वाला कहानी नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हम आपको गाड़ी चला के दिखाएंगे, उसमें बताएंगे कि अभी आप एक साइड का जजमेंट ले रहे थे नहीं? अगर आप राइट से टर्न कर रहे हैं तो राइट का ही जजमेंट ले रहे हैं, और केवल राइट का जजमेंट लेके आपका लेफ़्ट ओके हो रहा है, उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं हो रही है। अगर लेफ़्ट से L बना रहे हैं तो केवल लेफ़्ट का जजमेंट आप ले रहे हैं। अब आपको क्या है, जो कुछ समय तक केवल राइट का जजमेंट लेना है, उसके बाद लेफ़्ट का जजमेंट लेना है। टोटल टेस्ट किस चीज़ का है? जजमेंट ऑफ डिस्टेंस। आपका जो एक पॉइंट पे आप बैठे हुए हैं, गाड़ी के एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट से आप 4 कोना का जजमेंट, 3 और कोना का जजमेंट ले रहे हैं, इसी का तो है टेस्ट। हाँ, जो कितना दूरी से हम कितना काटेंगे तो हमारा गाड़ी सही जगह पे जाएगा, इसी का है टेस्ट, और किसी चीज़ का टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो जजमेंट कौन करता है? दिमाग करता है जजमेंट। जो दिमाग कहता है इतना ही काटना है नहीं, तो हाथ पैर नहीं जजमेंट कर रहा है, जजमेंट ये कर रहा है, एंड देन रेस्ट इज डन बाय योर हैंड एंड लेग्स। स्टीयरिंग ब्रेक ये सब का नॉलेज के बाद भी ये अगर नहीं सही है, ये पीसफुल नहीं है। जैसे वो लड़का नहीं है ट्रैक्टर चलाने वाला, उसका पीसफुल नहीं है, वो कांड करेगा, उसमें डर है। और भले ही कोई नया बच्चा हो एकदम पीसफुल है, तो जजमेंट यहाँ से हो रहा है, सोच समझ के बढ़ रहा है। और जजमेंट करने के लिए क्या चाहिए? टाइम।
और टाइम अगर स्पीड अगर आपका है तो आप बेहतर जजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जिस टेस्ट में टाइम लिमिट नहीं है कि हाँ आप इतना देर में ही बनाइएगा, जैसे बिहार पुलिस ड्राइवर का होता है उसमें टाइम लिमिट है, तो उसका अलग पार्ट है। लेकिन जिस टेस्ट में टाइम लिमिट नहीं है उसमें आप अपने करियर को सेफ रखने के लिए, एक सेफ फील्ड में रहने के लिए क्यों हड़बड़ाना, क्यों है, एकदम आराम से जाइए, ठीक है। अभी जो बताएंगे उसको एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा गाड़ी के बाहर, और फिर जब हम अंदर बुला लेंगे तो अंदर से उस चीज़ को समझ लीजिएगा। थोड़ा बाहर से देखिएगा।